हेलो भाई, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व। इसके पहले भी हमने दो जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ लिए थे। एक हमने भीमा नायक को पढ़ा था, एक खाद्य नायक को पढ़ा था। ठीक है, अब उसके आगे के जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं, राजा शंकर साहब, युवराज रघुनाथ साहब, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद रानी फूल कुंवर देवी है, इसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश MPPSC की सिलेबस यूनिट 10 का है, तो इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद MPP मध्य प्रदेश व्यापक में भी ये एग्जाम में आती रहती है। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं राजा शंकर चाय। ये क्या थे? गौड़ जनजाति थी, याद रखना। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, गौड़ जनजाति। ठीक है, गौड़ जनजाति के व्यक्तित्व थे। ठीक है, इसको याद रखना। देखिए, राजा शंकर शाह थे। ये कहाँ इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1783 में, जबलपुर में। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? गोंडवाना क्षेत्र बोलते थे। ठीक है, तो इसको याद रखना, क्या बोलते थे इसको? गोंडवाना क्षेत्र। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? सुमेर सिंह, याद रखना। और इनके पुत्र का नाम क्या था? रघुनाथ शाह। जो ये युवराज रघुनाथ शाह है, ये इनके क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, इसको आगे हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, इनका विशेष क्या है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, 1857 की क्रांति के समय ये अंग्रेजों के पेंशनर थे। क्या थे? अंग्रेज यहाँ इनको पेंशन देती थी, उस पर रहते थे। कौन? राजा शंकर शाह। ठीक है, तो इसको याद रखना। परंतु अंग्रेजों से अन्न बंद हो गई। अन्न बंद मतलब उनकी उनसे बात बिगड़ गई है। उस समय पे उनने कुछ सहयोग नहीं किया अंग्रेजों ने इनका, या इनको पेंशन देना बंद कर दिया। इस कारण इनकी क्या हुआ? अन्न बंद हो गई। ठीक है, इसी कारण ने क्या किया? 11 जुलाई 1857 को अपने सहयोगी और अंग्रेजों की 52वीं पलटन को अपने साथ मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया इन्होंने? पूरे महाकौशल क्षेत्र में क्रांति कर दी, यानी कि उनके विरुद्ध हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, तो इसको याद रखना। महाकौशल क्षेत्र ये जबलपुर वाला क्षेत्र ही है, इसको याद रखना। ठीक है, जबलपुर के आसपास वाला क्षेत्र बोलते हैं उसको महाकौशल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। परंतु दो गद्दारों खुशाल चंद और भद्दा सिंह के कारण यह लेफ्टिनेंट क्लार्क द्वारा पकड़े गए। इन्होंने क्रांति तो कर दी और अंग्रेजों के विरुद्ध हुए, परंतु क्या हुआ? जो ये दो गद्दार थे उस समय पे, अंग्रेज पास थे। ठीक है, अंग्रेजों का साथ दिया थे, खुशाल चंद और भद्दा सिंह, इन दोनों के कारण ही पकड़े गए। ठीक है, शंकर साहब। और उसमें कौन था? लेफ्टिनेंट क्लार्क था, ये याद रखना है आप। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है कि जब राजा शंकर शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की थी 1857 में। ठीक है, तो उस समय लेफ्टिनेंट कौन था? तो वो था क्लार्क, याद रखना, अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, पकड़ेगा। ठीक है, और 18 सितंबर 1857 को पिता तथा पुत्र यानी कि राजा शंकर शाह को और पुत्र रघुनाथ शाह को क्या कर दिया इन्होंने? तोप के मुंह में बांधकर तोप चला दी, जिससे वीर गति को प्राप्त हुआ है ना। तो ये याद रखना, 18 सितंबर 1857 को इन्होंने क्रांति कब की थी? 11 जुलाई 1857 को इन्होंने क्रांति की थी। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर 2-3 महीने बाद 18 सितंबर 1857 को ये दोनों अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया था? इनको तोप के मुंह में बांध दिया था, इन दोनों को, पिता तथा पुत्र को। ठीक है, याद रखना। और उन्होंने तोप चला दी थी, जिससे क्या हुआ? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो याद रखना राजा शंकर शाह में। अब हम देखते हैं युवराज रघुनाथ शाह। अब ये क्या थे? इनके पुत्र थे, राजा शंकर शाह के पुत्र थे रघुनाथ शाह। ठीक है, तो इनका क्षेत्र भी जबलपुर ही था, गोंडवाना क्षेत्र। ठीक है, याद रखना। पिता इनके शंकर शाह थे, ये भी याद रखना। ठीक है, अब विशेष में यही है कि ये अपने पिता शंकर शाह के साथ 1857 की क्रांति में भाग ली तथा वीर गति की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इसको याद रखना, राजा शंकर शाह और राजा रघुनाथ शाह। ठीक है, उसके बाद मिलती है रानी फूल कुंवर देवी। ये रानी थी वहां की। ठीक है, इन्होंने क्या किया? जब राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह ये दोनों वीर गति की प्राप्ति, उस समय इन्होंने उसके बाद क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, राजा शंकर शाह के बाद इन्होंने मंडला गोंडवाना क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसलिए इनको अभी याद रखना है, रानी फूल कुंवर देवी को। तो ये थे जनजातीय व्यक्तित्व, गौड़ जनजाति के थे। ठीक है, तो इनको याद रखना। इसके पहले मैंने भीमा नायक और खाद्य नायक पढ़ाया था, तो आप उसको एक बार देख लेना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।